नमस्ते, मेरा नाम है शाहिद रजा और आप देख रहे हैं CNTV भारत। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फरीदाबाद के दयाल नगर में। दयाल नगर जो फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र में आता है। यहाँ से 21 और 22 नंबर वार्ड बटा हुआ है और यहाँ से बटने का वजह पिछले बार ये 21 नंबर ही वार्ड था, जो इस बार कट करके 22 से एक बढ़ा दिया गया है। यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार और बीजेपी उम्मीदवार अलग अलग पार्टी अपने अपने सिंबल पे प्रत्याशी खड़ा करे हैं और इसी क्रम में मैं जानने के लिए फरीदाबाद नगर निगम चुनाव कवर करने के लिए दयाल नगर में मौजूद हूँ। 21 नंबर वार्ड और 22 नंबर भी कहते हैं यहाँ पे। वैसे तो ये निकाय चुनाव भी इसे कहते हैं और इसी सिलसिला में मैं जब यहाँ टहल रहा था, घूम रहा था, तो RN सिंह जी जो मुझे मिले और इन सब पे बात करने के लिए उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या 21 और 22 में इस बार जो दो उम्मीदवार मिल रहे हैं उनका कितना इस क्षेत्र में योगदान होगा। वैसे मैं ये भी आपको बताते चलूं कि यहाँ पे पार्टी सिंबल ज्यादातर विशेषकर काम नहीं करती है। कोई मतलब ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है व्यक्तिगत ज्यादा कैंडिडेट पे महत्व करते हैं कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो क्या पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में कितना खड़े उतर पाई है पहले भी और कितने खड़े उतर पाएगी आगे भी। इन सभी मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर RN सिंह जी। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या उनका अपना विचार है और किस तरह से इस निकाय चुनाव को लेकर देखते हैं 21 और 22 वार्ड में। RN डॉक्टर साहब, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है आपको कि 21 और 22 से इस बार कांग्रेस उम्मीदवार बैंसल जी इस बार निकल पाएंगे? सच मायने में इससे पहले 3 बार बैसला जी, उनकी पत्नी और उनकी लड़की तीनों बार चुनाव दिया। अगर 3 बार चुनाव जीतने का मतलब यह है कि उन्होंने इस वार्ड में काम किया हुआ है। बैसला जी एक कर्मठ, ईमानदार, जुझारू नेता हैं और क्षेत्र के लिए काम करते हैं। व्यक्तिगत भी लोगों के काम अपने पैसा लगा के करते हैं। इसलिए 22 नंबर वार्ड का 21 नंबर और 22 नंबर में इसलिए उसको डिवाइड किया गया है कि थोड़ा सा ऐसे दयाल नगर में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, थोड़ी सी पकड़ को कम करने के लिए। लेकिन 21 में ऑलरेडी जो है बैसला जी को यहाँ हो, ग्रीनफील्ड हो, चाहे अनंतपुर हो, चाहे दयाल नगर हो, उनके काम पे लोग उनको जो है जिताने का मन बनाए हुए। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बैसल जी है कांग्रेस पार्टी के सिंबल से है, तो क्या यहाँ पे पार्टी सिंबल भी काम करती है या फिर? सच मायने में छोटे चुनाव में निकाय का चुनाव है जिसमें ज्यादा व्यक्तिगत लोग ही करते हैं कि नेता का जो चुनाव में खड़ा है उसकी पर्सनल छवि को देखते हुए, उसके पर्सनल व्यक्तित्व को देखते हुए लोग वोट देते हैं। ज्यादातर जो है इसमें पार्टी के लेवल पे कुछ हद तक देते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं देते। बैसला जी, यहाँ पे आप जैसे आप यहाँ से हैं और देख रहे हैं आप शुरू से राजनीति को यहाँ के, तो क्या बैसला जी लोगों के बीच में कितना जुड़ पाए हैं और जुड़े रहेंगे, ऐसा क्या है? बैसला जी इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्तियों को, मतलब छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक उन्हें जानते हैं। इतना उनका यहाँ पर मतलब ये कि हर लोग, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर व्यक्ति उनको जानता है पर्सनल। इतने मतलब सबके घर छोटे छोटे उसमें उनका पहुंचना, मतलब उनमें उनके सुख दुख में भागीदार होना उनका, ये इसलिए लोग जानते हैं उन्हें। तो बैसला जी को इस बार उम्मीद है निकलेंगे? एकदम बैसला जी पूरी तरह से उम्मीद है। बैसला जी यहाँ से अपनी सीट जीत रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि ये जो पार्टी विशेषकर यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे जो लोकल कैंडिडेट है उनका महत्व रखते हैं, वो कितने मजबूत है यहाँ से। क्योंकि यहाँ पे जो गली है, सड़कें हैं, बहुत सारे ऐसे नाले का मतलब ये होता है जो कैंडिडेट यहाँ पे तय करती है कि कौन कैंडिडेट यहाँ से है और क्या वो आगे कर पाई है, कितने कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज, बड़ी बात है कि कैंडिडेट को यहाँ से जो बैसला जी है उनको जुड़ना, लोगों के बीच में कितने जुड़ रहे हैं, जितने खड़े हो पाएंगे आगे, इनके बीच में, लोगों के बीच में कितना वो समय बिता पाते हैं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो क्या आपको नहीं लगता ऐसा कि जो आगे भी बैसला जी जो आएंगे
तो जो मुद्दे को अपने रख रहे हैं आगे से वो रख पाएंगे किसी तरह? एकदम 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 उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। बैतला की जो कहते हैं वही करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहा गया कह के नहीं नहीं निकल नहीं, गए। आज तक नहीं हुआ तो अब आगे क्या, जितना कहा उससे ज्यादा किया हुआ है। आगे से भरोसा है कि हाँ? एकदम भरोसा है। बिना भरोसा के 3-3 बार लोग जिताए हुए, आज चौथी बार ही हो रहा है, चौथी बार भी जिताने का मन बना रहे कि उनको देखते हुए, उनके छवि को देखते हुए लोग कर रहे हैं। मतलब लोग उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं हाँ ज्यादा। एकदम, उनसे सबका बहुत करीबी रिश्ता है उनका। दयाल नगर में से विशेष ग्रीन फील्ड में उन्होंने जो, मतलब ये ग्रीन फील्ड की तो मैं बात ही नहीं करता, ग्रीन फील्ड वाले करेंगे। उन्होंने ग्रीन फील्ड का भी देखिए, जितनी रोड है कम से कम 134 रोड हमारे जानकारी में है कि उन्होंने अपने पैसे से और कुछ मतलब उनके सहयोग से बनवाया हुआ है। तो मैं इसको लेकर मैं 22 नंबर का ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये 22 नंबर भी इसी में मतलब आते हैं बगल में, क्योंकि पहले ये एक ही वार्ड था, तो 22 बन ये इस बार जोड़ा गया। तो 22 पर भी मैं बात करूंगा। 22 में क्या लगता है आपको? 22 में देखिए, पार्टी का कोई नहीं है। जो पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया हुआ वो पप्पी हैं। उनका कार्य क्षेत्र उधर ही रहा ज्यादा, मतलब गुरुकुल वगैरह में कुछ किए हुए हैं। लेकिन कई पार्टी इससे पहले बीजेपी में थे, फिर पहले उसमें थे, उनके पार्टी में कौन पार्टी है वो, अ, नहीं इनेलो से, हाँ इनेलो, बीजेपी, कई पार्टियों में उनका अब इस बार जो है कांग्रेस ही है। एक हरिंद्र बना जी यहाँ पर सबसे सशक्त उम्मीदवार शिव दुर्गा बिहार से अर्जुन सिंह जी है, जो 22 नंबर वार्ड में मतलब वो है। और शिव दुर्गा बिहार के लोगों से भी मेरी जहाँ तक हुई है, सबसे ज्यादा मतलब लोग उनको लाइक कर रहे हैं। और दयाल नगर में भी लोग, पूर्वांचली जो है मतलब एक बहुत साफ सुथरा छवि का आदमी वो भी है।